नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारी नौकरियों पर आधारित हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जूनियर एसोसिएट यानी क्लर्क भर्ती नोटिफिकेशन 2023 से संबंधित पूरी जानकारी। तो दोस्तों क्लर्क के पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज यहाँ मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आओ शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों हम आ चुके हैं SBI की वेबसाइट sbi.co.in पर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ ज्वाइन SBI का एक लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे करंट ओपनिंग्स रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको दिखाई देंगे। इस पर आपको क्लिक करना है। तो करंट ओपनिंग्स में आपको यहाँ दिखाई देगा रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट सेल्स। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो चुके हैं यानी 17 नवंबर से, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि रखी गई है 7 दिसंबर 2023 होगी। तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ हमने डाउनलोड किया हुआ है। रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स एडवर्टाइजमेंट नंबर CRPD/CR/2023-24/27। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ आज से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि है 7 दिसंबर 2023 तक। तो केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन किए जा सकते हैं। यहाँ जो पदों की संख्या है स्टेट वाइज और यहाँ राज्य वाइज दी गई है। यहाँ रेगुलर वैकेंसी दी गई है कैटेगरी वाइज, और बैकलॉग वैकेंसी की डिटेल कैटेगरी वाइज आपको दी गई है। आप डिटेल्ड में वैकेंसी की संख्या कैटेगरी वाइज, रेगुलर और बैकलॉग वैकेंसीज की डिटेल एडवर्टाइजमेंट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ हम केवल स्टेट वाइज वैकेंसीज बता रहे हैं। गुजरात में आप देखेंगे 820 वैकेंसी हैं, आंध्र प्रदेश में 50 हैं, कर्नाटका में 450 हैं, मध्य प्रदेश में 288 हैं, छत्तीसगढ़ में है 212, उड़ीसा में 72 हैं और हरियाणा में है 267, जम्मू कश्मीर में 88 हैं, हिमाचल प्रदेश में 180 हैं, लद्दाख यूटी में 50 वैकेंसी हैं, पंजाब में 180 हैं और तमिलनाडु में है 171, पुडुचेरी में 4 वैकेंसी, तेलंगाना में 525 हैं, राजस्थान में 904 वैकेंसी हैं, वेस्ट बंगाल में 114 हैं, आंध्र प्रदेश अंडमान निकोबार आइलैंड में 20 हैं, सिक्किम में 4 पद हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 1781 पद हैं, महाराष्ट्र में 100 पद हैं, दिल्ली में 437 हैं, उत्तराखंड में 215 हैं, अरुणाचल प्रदेश में है 69 पद, आसाम में है 430, मणिपुर में 26 हैं, मेघालय में 77 पद हैं, मिजोरम में 17 पद हैं और नागालैंड में 40 हैं, त्रिपुरा में 26 हैं, बिहार में है 415, झारखंड में 165 हैं और केरला में 47 हैं, लक्षद्वीप में है 3 पद। टोटल पदों की संख्या है जो रेगुलर वैकेंसी है 8283। इसी तरह से जो बैकलॉग वैकेंसी की कुल संख्या यहाँ पर दी गई है वो है 817 पद। 817 और 357 पद ये ESM कैंडिडेट के लिए हैं, जबकि बैकलॉग वैकेंसी की टोटल संख्या है सभी कैटेगरी को मिलाकर 257। इन पदों से संबंधित जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 4 अप्रैल 2023 के आधार पर कैलकुलेट किए जाएंगे। आवेदक की कम से कम आयु 20 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु 28 साल होनी चाहिए 1 अप्रैल 2023 के आधार पर। यानी कैंडिडेट का जन्म 2 अप्रैल 1995 के पहले का नहीं होना चाहिए और 1 अप्रैल 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसमें दोनों जो दिन हैं वो शामिल होंगे। अधिकतम आयु सीमा में SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल तक की छूट दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन को यहाँ 3 साल तक की छूट होगी। विडो, डाइवोर्स वुमेन, जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन्स को 7 साल तक की छूट दी जाएगी। ट्रेंड अप्रेंटिस कैंडिडेट को SC/ST को 6 साल, OBC को 4 साल, जनरल EWS को
1 साल, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी को 16 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी को 14 साल, पीडब्ल्यूडी जनरल ईडब्ल्यूएस को 11 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इन पदों के लिए जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसकी से संबंधित जो सभी सर्टिफिकेट हैं, दस्तावेज हैं, 31 दिसंबर 2023 तक हर हाल में कैंडिडेट के पास होने चाहिए। आवेदक के पास में ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 31/12/2023 तक। ऐसे कैंडिडेट जो कि फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर के ग्रेजुएशन एग्जाम में बैठ रहे हैं या एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनका रिजल्ट हर हाल में 31/12/2023 तक आ जाना चाहिए। यानी ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन का जो पासिंग सर्टिफिकेट है, प्रूफ है, वो 31 दिसंबर 2023 के पास उनके पास मौजूद होना चाहिए। इन पदों के लिए एप्लीकेशन फ़ीस और इंटीमेशन चार्जेज जो हैं वो पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल होंगे। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईएसएम और डीएसएम को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है, जबकि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स को 750 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से। इन पदों के लिए जो चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन 2 स्टेजों में कंडक्ट कराए जाएंगे। पहला जो होगा प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, दूसरा मेन रिटन एग्जामिनेशन होगा एंड टेस्ट ऑफ स्पेसिफाइड ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज से रिलेटेड टेस्ट लिया जाएगा। फेज 1 का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा 100 अंकों का। दिस टेस्ट वुड बी ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन, यानी 1 घंटे का समय मिलेगा। इस टेस्ट में प्रिलिमिनरी टेस्ट में 3 सेक्शंस होंगे। पहले सेक्शंस में इंग्लिश लैंग्वेज के 30 प्रश्न होंगे 30 अंकों के, 20 मिनट का समय मिलेगा। दूसरे सेक्शन में न्यूमेरिकल एबिलिटी पर 35 प्रश्न होंगे 35 अंकों के, 20 मिनट दिए जाएंगे। तीसरे सेक्शन में रीजनिंग एबिलिटी पर 35 प्रश्नों के 35 अंकों के प्रश्न होंगे, 20 मिनट समय मिलेगा। टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होगी, टोटल निर्धारित अंक होंगे 100 और टोटल निर्धारित समय होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का 1 घंटे का। यहाँ हर गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग की जाएगी और हर गलत आंसर पर 1/4 यानी 1/4 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे सही मार्क से। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में लगभग 10 गुने कैंडिडेट्स को दी गई वैकेंसियों के अगेंस्ट पास किया जाएगा। सेकेंड फेज के एग्जामिनेशन के लिए जो कि मेन एग्जामिनेशन होगा, मेन एग्जामिनेशन जो है 4 भागों में बटा हुआ होगा। ये भाग भी मेन एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस पहले सेक्शन में प्रश्न पूछे जाएंगे 50 अंकों के 50 प्रश्न, 35 मिनट का समय मिलेगा। दूसरे पार्ट में जर्नल इंग्लिश पर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में जर्नल इंग्लिश के प्रश्न होंगे 40 अंकों के 40 प्रश्न, 35 मिनट समय मिलेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 50 प्रश्न होंगे 50 अंकों के, 45 मिनट का समय दिया जाएगा। चौथे जो पार्ट है रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड पर 50 प्रश्न होंगे 60 अंकों के, यहाँ 45 मिनट का समय मिलेगा। टोटल प्रश्नों की संख्या होगी मेन एग्जामिनेशन में 190 और टोटल निर्धारित अंक होंगे 200। 2 घंटे 40 मिनट का यहाँ समय दिया जाएगा प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी होगी, हर गलत उत्तर के लिए 1/4 मार्क्स सही स्कोर से काट लिए जाएंगे या डिडक्ट कर लिए जाएंगे। सभी कैंडिडेट्स को चाहे वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो या मेन एग्जामिनेशन हो, हर सेक्शन में एग्जाम के हर सेक्शन में अलग अलग क्वालिफाई करना होगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईएसएम, डीएसएम से संबंधित हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा मिनिमम क्वालिफाइंग अंकों में। ऐसे कैंडिडेट जो कि ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ एसबीआई से संबंधित हैं उनको मेन एग्जामिनेशन के जो टोटल अंक हैं उनमें 2.5 अंकों का वेटेज यानी 5 मार्क्स दिए जाएंगे 200 अंकों पर। साथ ही उन्हें ध्यान रखना है उनकी जो एसबीआई अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है वो 31 अक्टूबर 2023 से पहले पूरी हो चुकी होनी चाहिए। सक्सेसफुल completion of apprenticeship training
refers to passing of skill evaluation test, trade test and obtained joint national apprenticeship certificate jointly issued by SBI, NSDC, BFSI, SSC। तो यहाँ लिस्ट दी गई है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अकॉर्डिंग टू स्टेट वाइज। तो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अपनी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के लिए लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आसाम के लिए आप इंग्लिश, हिंदी, आसामी, बंगाली 4 ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस लैंग्वेज को आप चुनेंगे उस लैंग्वेज पर आधारित 10वीं या 12वीं स्टैंडर्ड के मार्कशीट या सर्टिफिकेट एविडेंस आपके पास में होना चाहिए कि वो लोकल लैंग्वेज आपने पास की हुई है 10वीं या 12वीं लेवल पर। यहाँ पर जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फेज 1 में आवेदकों ने परसेंटेज या एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो मेन एग्जामिनेशन सेकंड विल बी कंसिडर्ड फॉर प्रिपरेशन फाइनल मेरिट लिस्ट। तो फाइनल मेरिट लिस्ट केवल मेन एग्जामिनेशन में ऑब्टेन अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। सभी वर्ग के कैंडिडेटों का फाइनल सिलेक्शन, वेरिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में दर्ज कराई है उसके आधार पर, क्वालिफाइंग इन द टेस्ट स्पेसिफाइड ऑप्ट लोकल लैंग्वेज वेयर एप्लीकेबल, और रिजल्ट कैंडिडेट हु हैव प्रोविजनली क्वालिफाइड फॉर सिलेक्शन विल बी मेड अवेलेबल ऑन द बैंक वेबसाइट। यहाँ वेटिंग लिस्ट भी तैयार की जाएगी। 50% ऑफ वैकेंसीज के अगेंस्ट एक वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग लेने के इच्छुक हैं, SC, ST, OBC, एक्स सर्विसमैन, रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के कैंडिडेट्स, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपना ऑप्शन प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। नो हार्ड कॉपी ऑफ द कॉल लेटर विल बी सेंड टू द कैंडिडेट होम एड्रेस। यानी आपको जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग से संबंधित और एग्जामिनेशन से संबंधित कॉल लेटर्स हैं वो केवल ऑनलाइन मोड में बैंक की वेबसाइट पर जाकर आपको डाउनलोड करने होंगे। उनका प्रिंट लेकर आपको संबंधित एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचना होगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेन एग्जामिनेशन के समय आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कॉल लेटर लेके जाना होगा। इसके साथ ही मेन एग्जामिनेशन के समय पर आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कॉल लेटर, मेन एग्जामिनेशन कॉल लेटर और ID प्रूफ कोई भी जिस पर आपका फ़ोटो लगा हो वो उसको लेकर जाना होगा। उसके बिना आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर एंट्री नहीं दी जाएगी। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपको अपने मनपसंद के एग्जामिनेशन सेंटर्स का सिलेक्शन करना होगा। उसके बाद में आपको एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने की परमिशन नहीं होगी। वेतनमान इन पदों के लिए 17,900 से लेकर 47,920 रुपये होगा। स्टार्टिंग बेसिक पे जो होगी 19,900 रुपये होगी। इसके अलावा 2 एडवांस इंक्रीमेंट एडमिसिबल यहाँ पर ग्रेजुएट्स के लिए दिए जाएंगे। टोटल एमोलमेंट जो यहाँ पर दिया जाएगा 37,000 रुपये पर मंथ होगा, जिसमें DA अदर अलाउंसेस भी ये 2 एडिशनल इंक्रीमेंट फॉर न्यूली रिक्रूटेड ग्रेजुएट जूनियर एसोसिएट के लिए दिए जाएंगे। यहाँ पर जो न्यूली ज्वाइंट कैंडिडेट होंगे एज ए जूनियर एसोसिएट उनको 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करना होगा। अगर कंप्लीट सक्सेसफुली प्रोबेशन पीरियड को नहीं कर पाता है कोई कैंडिडेट तो उसका जो प्रोबेशन पीरियड है नेक्स्ट फर्दर 6 मंथ्स के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो दोस्तों इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में बैंक की वेबसाइट पर जाकर आपको जूनियर एसोसिएट 2023 के लिए आवेदन करने होंगे, जो कि 17 नवंबर यानी आज से स्टार्ट हो चुके हैं और अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की 7 दिसंबर 2023 तक। ऑनलाइन आवेदन इन पदों के लिए आप कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, SBI अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ये सभी आपको ऑनलाइन मोड में अपलोड करने होंगे। एक वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से दी गई डिक्लेरेशन को अपनी हैंड राइटिंग में लिख लेना है और उसको स्कैन करके अपलोड करना होगा। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को स्कैन कर लेना है, फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है।
टेंटेटिव एग्जामिनेशन सेंटर, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेन एग्जामिनेशन से रिलेटेड यहाँ पर लिस्ट दी गई है। अपनी पसंद के और नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म के साथ में आपको फोटोग्राफ 20 से 50 केबी के बीच में अपलोड करना है। सिग्नेचर 10 से 20 केबी के बीच में अपलोड करना होगा। यहाँ आप देखेंगे एप्लीकेंट पुट हिज लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक और ब्लू इंक, और 20 से 50 केबी तक के साइज में लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड कर सकते हैं। राइट द डिक्लेरेशन इन इंग्लिश क्लियरली ऑन वाइट पेपर ब्लैक पेन से, और 50 से 100 केबी के फाइल साइज आप अपलोड कर सकते हैं। अन्य सभी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे, अधिकतम 500 केबी साइज तक के। तो दोस्तों, अन्य सभी डिटेल जानकारी के लिए पदों से संबंधित डिटेल एडवर्टाइजमेंट को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले जरूर आवश्यक रूप में आपको पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद ही आपको एसबीआई के अंतर्गत जूनियर एसोसिएट यानी क्लर्क के पदों के लिए ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आज से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। आज ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 7 दिसंबर 2023 तक। तो दोस्तों, आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना हम उपलब्ध कराते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाली सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।